हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स जिसमें आज का हमारा चैप्टर जो है वो चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का है। जिसमें हम आज टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स इंटेंसिटी। ओके, कोई भी चार्ज हो यार, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जब वो चार्ज स्टेशनरी हो, यानी कि रेस्ट में हो। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो उसके चारों तरफ एक ऐसा रीजन सेटअप होगा जिस रीजन में किसी भी अगर दूसरे चार्ज को लेकर जाओ तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स चाहे तो वो अट्रैक्शन का हो चाहे तो वो रिपल्सन का हो। ठीक है, यानी कह सकते हो कि कोई भी चार्ज जो है अपने चारों तरफ एक ऐसा फील्ड सेटअप करता है जहां पर वो एक फोर्स क्रिएट कर सके। ठीक, तो मान लो कि यहाँ पर हमारे पास कोई क्यू चार्ज है। ठीक है, कोई क्यू चार्ज है और इसके चारों तरफ जो है ये एक रीजन सेटअप कर लेते हैं, एक रीजन बना देते हैं इस तरह से कि ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर इस चार्ज के कारण से जो है किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पर, ठीक है, इसके इस आर डिस्टेंस पर जाकर जो है एक चार्ज को रखा जाता है और वो चार्ज है कौन सा, क्यू नॉट है। ठीक, इस क्यू को हम लोग जो है सोर्स चार्ज कहते हैं। ये जो हो गया हमारा सोर्स चार्ज हो गया। ठीक है, और ये जो है इसे हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज इसलिए क्योंकि इस चार्ज का यूज हम लोग कर रहे हैं इस चार्ज के द्वारा लगने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, उसको चेक करने के लिए कितना डिस्टेंस तक ये जो है या कितना डिस्टेंस तक ये अपना रीजन सेटअप करता है जहां तक कोई भी दूसरे चार्ज के ऊपर जो है वो फोर्स लगेगी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है वो सिंबल होता है क्या, ई। इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात कर लो, अगर डिफिनेशन आपको लिखना हो तो डिफिनेशन क्या लिखोगे। ठीक है, तो डिफिनेशन का सिंपल सा है फील्ड सेटअप, है ना। ए रीजन अराउंड ए स्टैटिक चार्ज या स्टेशनरी चार्ज। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ए रीजन अराउंड ए स्टैटिक चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स। अब ये आइदर दोनों हो सकते, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, डिपेंड करता है कि दोनों की नेचर क्या है। ठीक है, या इसको ऐसे भी कर सकते हो और करके, अगर इसकी इंटेंसिटी की बात करें, ठीक है, अगर इसके इंटेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो होती है फोर्स एक्सपर्ट या एग्जर्टेड ऑन पर यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डिवाइड बाई क्या, क्यू नोट। अब ये ई इज इक्वल टू जो है एफ बाई क्यू नोट जो है वो क्या है, तो ये जो टेस्ट चार्ज है कौन सा, क्यू नोट, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है किसके कारण से, इस क्यू चार्ज के कारण से, वही वो क्यू नोट है, यानी कि टेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो तो वेक्टर लगा दो, चार्ज तो वेक्टर है नहीं, तो वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन निकाल लेते हैं, यानी कि ई जो होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी उसका मान क्या होगा। ठीक है, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसके लिए फोर्स कैलकुलेट अगर कर लें तो कुलम्ब्स लॉ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करें कुलम्ब्स लॉ के अनुसार से, तो इस एफ का वैल्यू कितना होगा, तो देखो इसके डेरिवेशन को निकालते हैं, ई के डेरिवेशन को। देखो तो हमारे पास ई इज इक्वल टू क्या है, ई इज इक्वल टू है एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट, या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं
एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ए। ये दोनों ही जाकर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या है, डेरिवेशंस है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है और इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें, और अगर इसको बढ़ाने की कोशिश, इसके डेरिवेटिव्स को निकालें तो क्या होगा, देखो तो बाई कूलम्स लॉ, ठीक है। यहाँ पर जो एफ का मान है वो कितना होगा बताओ, एफ का मान होगा के इंटू, ठीक है, या 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है, क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई क्या, आर स्क्वायर, जहां आर क्या हो गया, टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज के बीच का डिस्टेंस या इसके रीजन का जाकर जो है इन सर्कलिंग जो है रेडियस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हो गया किसका मान, ये हो गया एफ का मान, ठीक है। अब इस एफ के मान को उठाकर रख दो कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो क्यू नॉट क्या होगा, कैंसिल, तो बचा क्या, बचा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू क्या, सोर्स चार्ज क्यू डिवाइड बाई क्या, आर स्क्वायर, कितना बराबर, इज इक्वल टू, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा डेरिवेशन हो गया। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है या स्केलर, वेक्टर होगा क्योंकि इसका एक डायरेक्शन है। पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, यानी कि बाहर की ओर होती है, और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसका डायरेक्शन इनवर्ड होगा, यानी कि अंदर की ओर होगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम वेक्टर E इज इक्वल टू लिखें तो वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है, जहाँ आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक। अगर एयर की बात कर लें, फॉर एयर, तो एप्सिलॉन आर का मान कितना हो जाएगा 1, तो अगर ये 1 है तो ये E का मान कितना हो जाएगा भाई, तो E का मान यहाँ से जो एप्सिलॉन आर है उसको हटा दो, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इसके यूनिट्स क्या होते हैं, एसआई यूनिट क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, तो देखेंगे इसका यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक। तो पहला यूनिट देख लो, तो यूनिट हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से फॉर्मूले से इसका, ठीक है। हमारे पास यूनिट क्या होगा, देखो यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या है, एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट, ठीक है। ई एफ का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन न्यूटन न्यूटन, और क्यू नॉट का क्या होगा, कूलम। तो बताओ क्या आएगा, न्यूटन पर कूलम या न्यूटन पर कूलम और न्यूटन कूलम इनवर्स होगा। तो ये तो हो गया हमारा क्या, ये तो हो गया हमारा यूनिट कौन सा, ए साई यूनिट, ये जो आ गया ए साई यूनिट। अगर सीजीएस यूनिट की बात कर लो तो न्यूटन को बदल लो किसमें, डाइन में, डाइन में, ठीक है, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट कितना हो जाएगा, डाइन पर कूलम का क्या, कूलम का हो जाएगा स्टैट कूलम, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ किसका, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो देखो यार, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका कितना होगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास E का फॉर्मूला है, तो वेक्टर E का डायमेंशन इज इक्वल टू किसका, F का डायमेंशन डिवाइड बाई किसका, Q नॉट का डायमेंशन। F का डायमेंशन कितना, F का डायमेंशन MLT-2, ठीक, और इसका डायमेंशन कितना
ए टी चला जाएगा ऊपर तो मिलेगा क्या, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, किसका डायमेंशन, ई का डायमेंशन। ठीक, तो ये हो गया ई का डायमेंशन एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन एंड द एस यूनिट ऑफ द ई इज न्यूटन पर कूलम और न्यूटन पर कूलम दोनों सेम ही। सीजीएस यूनिट डाइन पर स्टैट कूलम। ठीक है, ऐसा ही क्यों, कूलम का जो है कूलम में चार्ज का एस यूनिट है, स्टैट कूलम किसका है, चार्ज का सीजीएस यूनिट है, न्यूटन एस यूनिट ऑफ फोर्स एंड सीजीएस यूनिट इज टाइम। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है क्या, तो किसी भी चार्ज के द्वारा, ठीक है, उसके चारों तरफ का वैसा रीजन जहां पर दूसरा चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और जितना अमाउंट टेस्ट चार्ज के ऊपर लगेगा फोर्स के रूप में वही होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।